देखो भाई, आज हम बात करेंगे बीजी स्टैनिंग। ठीक है ना। ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है। पेपर फर्स्ट में आएगा ये टॉपिक। ठीक, पेपर फर्स्ट में भी क्या हिस्टोपैथोलॉजी का टॉपिक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको कौन सी है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो वेबसाइट है उससे जो मैंने सिलेबस डाउनलोड कर रहा है उसके हिसाब से मैं टॉपिक नंबर डालता हूँ। ठीक है ना। तो टॉपिक नंबर ये 20 है। ऐसे नहीं मैं अपनी तरफ से 20 कर दी 21 कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। 20 नंबर है। टॉपिक का नाम स्टैनिंग ऑफ स्लाइड इन हिस्टोपैथोलॉजी सेकंड। तो मैंने रेक्टिक पढ़ा दी, पास पढ़ा दिया। अब हम चलेंगे बीजी पे। बीजी के बाद एमाइलॉइड पढ़ेंगे। ठीक, तो हम बीजी पे चलते हैं, उसको देखते हैं क्या बीजी में। द बीजी स्टैन शॉर्ट फॉर वैन। यार कैमरा ख़राब दिखे भाई हमारा, नहीं सही है। बीजी स्टैन शॉर्ट फॉर वैन जीसन की स्टैन। GI है भाई, GISON। ये किसके, इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ। वैन जीसन स्टैन। ये क्या इज ए हिस्टोलॉजिकल, ये हिस्टोलॉजिकल स्टैनिंग है। ठीक है ना। हिस्टोलॉजिकल स्टैनिंग टेक्निक है यूज, जो कि यूज की जाती है, प्रयोग में आती है। किस काम में आती है? टू डिफ्रेंशिएट, अलग अलग काम करने में आती है। बिटवीन, बीच में, या अंतर करती है किसके? कोलेजन एंड अदर टिश्यू। ये कोलेजन को और अदर टिश्यू को क्या करती है? अलग अलग करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। डिफ्रेंशिएट का मतलब बांटना। ठीक, इसमें बीच में हेडिंग में मैंने लिख रहा ब्रैकेट में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कोलेजन है ये क्या? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, एंड टिश्यू एंड अदर टिश्यू में क्या करते हैं? डिफरेंस के क्या होगा? एलिमेंट्स इन, ये अदर टिश्यू एलिमेंट्स इन माइक्रोस्कोपिक टिश्यू सेक्शन। किस में? माइक्रोस्कोपिक टिश्यू सेक्शन में जब हम चेक करते हैं इसको तब ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, इट इज द सिंपलेस्ट, ये क्या? एक सिंपलेस्ट साधारण मेथड है ऑफ डिफरेंशियल, अलग अलग करने का। स्टैनिंग फॉर दिस टिश्यू, इन टिश्यू के स्टैनिंग करने के अलग अलग क्या है? मेथड है। अलग अलग क्या बोलते हैं? स्टैनिंग करने का जो सबसे सिंपल तरीका है ये कहनी चाह रही है ये बात। ठीक है ना। प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका। इन द रूटीन स्टैनिंग, रूटीन स्टैनिंग में, इन द रूटीन स्टैनिंग मेथड कोलेजन इलास्टिक फाइब्रस एंड स्मूथ मसल अपीयर पिंक रेडिश इन कलर। ये कह रही है कि इन द रूटीन स्टैनिंग में क्या है? मेथड है, विधि है किसकी? कोलेजन इलास्टिक फाइब्रस और स्मूथ मसल अपीयर दिखाई देते हैं पिंक टू गुलाबी से थोड़े लाल कलर के। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। इन द रूटीन स्टैनिंग मेथड, मतलब कि रूटीन स्टैनिंग का जो मेथड है इसमें क्या क्या होता है? कोलेजन और इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल। हाँ सही है। कैसी दिखाई देती हैं? पिंक और थोड़ी लाल सी दिखाई देती है। ठीक, इन द वैन जीसन स्टैन, मतलब कि बीजी स्टैन में क्या है? कोलेजन एंड मोस्ट रेटिकुलिन स्टैन सेलेक्टिवली विद एसिड एनिलीन डाई। क्या कह रही है? ये जो बीजी स्टैन है, कोलेजन एंड मोस्ट रेटिकुलिन स्टैन सिलेक्टिवली विद एसिड एनिलीन डाई। इन दोनों मतलब कौन सी डाई यूज होती है? तो ये होती है एनिलीन डाई। आगे ब्रैकेट में लिखी है एसिड फस्चीन। ठीक, और आगे लिखी है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड एक्ट एज काउंटर स्टैन। इसमें पिक्रिक एसिड कैसे यूज होता है? काउंटर स्टैन की तरह यूज करते हैं इसको। काउंटर स्टैन मैंने एक पिछली वीडियो में बताई हुई है काउंटर स्टैन क्या काम है। ठीक, फॉर मसल के लिए, एंड साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य के लिए, या कोशिका द्रव्य के लिए। फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये क्या करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद डाई के साथ। दीज कॉम्प्लेक्स हैज स्पेशल एफिनिटी, ये कॉम्प्लेक्स एक स्पेशल एफिनिटी रखता है। ठीक है ना। फॉर कोलेजन के लिए, मतलब कोलेजन जो है
इस पे इस कॉम्प्लेक्स पे बहुत अच्छे तरह से चिपक जाएगी या मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। या उस पर अपनी पकड़ बना लेगी, ये कहनी चाह रही है बात। एम क्या है इसका, क्यों करते हैं हम, स्टैनिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की हमें स्टैनिंग करनी है तो उसके लिए इसको करते हैं। रिएजेंट्स में क्या है, सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए में है हीमेटॉक्सिलिन 1.0 GM। हीमेटॉक्सिलिन कितनी होनी चाहिए इसमें, 1.0 ग्राम। एल्कोहल कितनी होनी चाहिए, 95% एल्कोहल। ये 95% है, इसको ग्राम में समझ लें, ठीक है ना। आगे है 2 नंबर में है सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन बी में क्या, 29% वाटर बाई वॉल्यूम, ये वेट बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। ये फेरिक क्लोराइड 4 ml, ठीक है ना। 29% वेट बाई वॉल्यूम होगा ये फेरिक क्लोराइड FeCl4। कितने डालेंगे, 4 ml। कंसनट्रेट जो अधिक सांद्रता वाला क्या करेंगे, HCl डालेंगे 1.0 ml। डिस्टिल वाटर मिलाएंगे 95 ml, ठीक। ये तो रिएजेंट हो जाए। अब आगे 3 नंबर में वेट आयरन हीमेटॉक्सिलिन सॉल्यूशन। आयरन हीमेटॉक्सिलिन सॉल्यूशन को क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे। मिक्स इक्वल क्वांटिटीज, बराबर क्वांटिटी में मिक्स करेंगे ऑफ सॉल्यूशन ए को और सॉल्यूशन बी को, मतलब इन दोनों को बराबर मात्रा में क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। कलर ऑफ दिस रिएजेंट शुड अपीयर वायलेट ब्लैक। कलर ऑफ दिस रिएजेंट जो मतलब कॉम्प्लेक्स फिर बाद में बनेगा उसका कैसे कलर दिखना चाहिए, वायलेट ब्लैक। वायलेट बोले तो थोड़ा बैंगनी और ये काले रंग के जैसा, ठीक। 4 नंबर में है बेंजीसन सॉल्यूशन भी रहता है इसमें इसको भी 2 भागों में बांटा गया। सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड, संतृप्त जलीय पिक्रिक एसिड 10 ml। 2% MyB एसिड अस्चीन कितनी मिलाएंगे, 1.5 ml। इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये क्या होना चाहिए, शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब जो तुमने तुरंत बनाया है, ताज़ा बोल सकते हैं, वही यूज करो। ऐसे नहीं तुम्हारे 6 महीने पुराना रखो उसको, नहीं बने। आगे प्रोसीजर में देख लेते हैं। 1.1 मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, कट पैराफिन सेक्शन को कट कर लेंगे एट 4 से 5 माइक्रो μm थिकनेस, मतलब कि बहुत ही बारीक, ठीक। डी पैराफिनाइज विद जाइलिन के साथ क्या कर लेंगे, इसको डी पैराफिनाइज कर लेंगे, ठीक। मतलब कि पैराफिनाइज हटा लेंगे इसको। आगे फिर करेंगे हाइड्रेशन टेक सेक्शन टू वाटर। फिर इसको क्या करेंगे, एल्कोहल के % के हिसाब से कम करते करते इसको कर लेंगे, हाइड्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें शायद कम करते हैं, पहले 70% एल्कोहल में, फिर 80 में, फिर 90 में, शायद ऐसा करेंगे। मेरे दिमाग से उतर गया, ऐसा भी हो सकता है कि पहले 100% एल्कोहल में, फिर 90 में, फिर 70 में, इस टाइप से। 3 नंबर में स्टैंड विद वेट, स्टैंड करेंगे विद वेट, वजन के साथ में, हीमेटॉक्सिलिन के इन 20 से 40 मिनट, 20 से 40 मिनट करेंगे। स्टैंड करेंगे विद वेट ये क्या 5 हीमेटॉक्सिलिन, क्या पता नहीं, ये थोड़ी भी डाउट लग रहा है इसमें। वेट ऐसा ही 5 हीमेटॉक्सिलिन इन 20 to 40 मिनट। वॉश इन डिस्टिल वाटर, फिर क्या कर लेंगे, डिस्टिल वाटर में इसको धुल लेंगे। VG स्टैंड क्या होगी, 1 से 3 मिनट के लिए कुछ करनी होगी इसमें, ठीक। अब इसका प्रैक्टिकल तो भी मैंने करी नहीं है, जो मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे बता दूँ कैसे प्रोसीजर, ठीक। थोड़ी बहुत पढ़े और कुछ अब पढ़ के बता रहा हूँ बस। रिंस वेल इन डिस्टिल वाटर, रिंस कर लेंगे किसमें, डिस्टिल वाटर में। फिर क्या करेंगे, डिहाइड्रेट कर लेंगे इन एब्सोल्यूट एल्कोहल में। 2 चेंज मतलब 2 बार करेंगे इसको, शायद ये कह रहा। क्लियर इन जाइलिन 2 चेंज, इसको भी शायद 2 बार करेंगे। माउंट इन DPX, फिर DPX में क्या कर लेंगे, माउंट कर लेंगे, ठीक।
अब अगले पेज पे आ जाते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। कोलेजन कैसा दिखाई देगा, रेड, ठीक है, पिंक टू रेडिश लिख रहा है पीछे, तो ये रेड बोल दो, ये पिंक टू रेडिश। मसल एंड कॉर्निफाइड एपिथीलियम कैसी दिखाई देगी, येलो कलर की दिखाई देगी। और न्यूक्लियर कैसे दिखाई देगा, ब्लैक, ब्लू टू ब्लैक, ठीक है ना। आगे नीचे है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। सेवरल पैथोलॉजिकल चेंजेस आर एसोसिएटेड विद सेल्यूलर चेंजेस इन कनेक्टिव टिश्यू। ये कह रहा बहुत सारे पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और एसोसिएटेड जुड़े रहते हैं विद किसके साथ में, सेल्यूलर चेंजेस के साथ में, इन कनेक्टिव टिश्यू में। हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ कोलेजन डिसीज इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द सेक्शन ऑफ वेरियस कनेक्टिव टिश्यू। आगे कह रहा है हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस जो है ऑफ कोलेजन डिसीज की, मतलब कि कोलेजन में कोई डिसीज है उसकी, इज बेस्ड आधारित है किस पे, ऑन द स्टडी ऑफ द सेक्शन की जो स्टडी है उस पर, ऑफ वेरियस कनेक्टिव टिश्यू, जो बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में, उनके सेक्शन की स्टडी पे निर्भर या बेस्ड है, ठीक है ना। अब आगे आ जाएगी एमाइलॉइड, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक। वीडियो करते हैं बंद।